नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 पढ़ रहा हूँ, जो कि आपका ऑनलाइन है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का जो है टॉपिक पढ़ेंगे मराठा राज के बारे में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मराठा राज के बारे में। तो 12 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु के बाद मुगल सत्ता को सबसे महत्वपूर्ण चुनौती मराठा राज से मिली, जो उत्तराधिकारी राज्यों में सबसे शक्तिशाली था। शिवाजी के पौत्र शाहू को औरंगजेब ने 1679 से याद रखा था। औरंगजेब उसकी माँ के साथ उनके धर्म, जाति एवं अन्य चीज़ों का पूर्ण रूप से ध्यान रखकर बड़ी शिष्टता, सम्मान और लिहाज के साथ पेश आया। शाहू को 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद रिहा कर दिया गया, लेकिन जल्द ही शाहू और कोल्हापुर में रहने वाली उसकी चाची ताराबाई के बीच गृह युद्ध छिड़ गया। ताराबाई ने अपने पति राजा राम के मरने के बाद अपने बेटे शिवाजी द्वितीय के नाम से मुगल विरोधी संकट 1700 ईस्वी से जारी रखा था। मराठा सरदारों ने सत्ता के लिए संघर्ष करने वालों में किसी न किसी का पक्ष लेना आरंभ कर दिया। शाहू और कोल्हापुर स्थित उसके प्रतिद्वंदी के बीच विवाद के फलस्वरूप मराठा सरदार की एक नई व्यवस्था ने जन्म लिया, जिसका नेता राजा साहू का पेशवा बालाजी विश्वनाथ था। ठीक है। तो साहू और कोल्हापुर स्थित उसके प्रतिद्वंदी के बीच विवाद के फलस्वरूप मराठा सरदार की एक नई व्यवस्था ने जन्म लिया, जिसका नेता राजा साहू और राजा साहू का पेशवा बालाजी विश्वनाथ था। ठीक है। इस परिवर्तन के साथ मराठा इतिहास में पेशवा आधिपत्य का दूसरा काल आरंभ हुआ, और जिसमें मराठा राज्य एक साम्राज्य के रूप में परिवर्तित हो गया। नेक्स्ट आपका है बालाजी विश्वनाथ, 1713 से लेकर 1720 तक। तो बालाजी विश्वनाथ ब्राह्मण था, जिसने अपना जीवन एक छोटे राजस्व अधिकारी के रूप में प्रारंभ किया था। वह कूटनीति में अत्यंत कुशल था। बालाजी विश्वनाथ ने अनेक बड़े मराठा सरदारों को साहू के पक्ष में कर लिया था। ठीक है। साहू ने 1713 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा या मुख्य प्रधान बनाया। बालाजी विश्वनाथ के नेतृत्व में धीरे धीरे शाहू ने अपने आधिपत्य अधिकांश महाराष्ट्र पर स्थापित कर लिया था। तो शाहू ने 1713 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा या जो है मुख्य प्रधान बनाया। बालाजी विश्वनाथ के नेतृत्व में धीरे धीरे शाहू ने अपने आधिपत्य अधिकांश महाराष्ट्र पर स्थापित कर लिया। पेशवा ने अपने हाथों में शक्ति का संकेंद्रण कर लिया तथा अन्य मंत्री व सरदार उसके सामने प्रभावहीन हो गए। बालाजी विश्वनाथ ने अपने बेटे पेशवा बाजीराव प्रथम को मराठा साम्राज्य का कार्यकारी प्रधान बना दिया। ठीक है। 1699 से 1708 तक बालाजी विश्वनाथ धन्ना जी यादव की सेवा में रहे, और 1708 ईस्वी में धन्ना जी की मृत्यु के बाद उसके पुत्र चंद्रसेन यादव के ताराबाई के पक्ष में मिल जाने पर बालाजी विश्वनाथ को साहू की सेवा में आने का अवसर प्राप्त हुआ। साहू ने चंद्रसेन के संभावित विश्वासघात से बचने के लिए तो साहू ने चंद्रसेन को संभावित विश्वासघात से बचने के लिए एक नया पद सेना को संगठित करने वाला गठित किया और बालाजी विश्वनाथ को उस पर नियुक्त कर दिया। ठीक है। बालाजी विश्वनाथ बालाजी विश्वनाथ ने मराठा शक्ति को बढ़ाने के लिए मुगल अधिकारियों के आपसी विवादों का पूरा फायदा उठाया। बालाजी विश्वनाथ 1714 ईस्वी में औरंगजेब के मकबरे तक पैदल चलकर खुलदाबाद गया तथा उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया। बालाजी विश्वनाथ ने दक्कन की चौथ और सरदेशमुखी देने के लिए जुल्फिकार खां को सहमत कर लिया, एवं अंत में उसने सैयद बंधुओं के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए तथा वह संपूर्ण क्षेत्र जो पहले शिवाजी के राज्य का हिस्सा था, शाहू को वापस कर दिया गया। मराठों को दक्कन के 6 सूबों की चौथ व सरदेशमुखी प्राप्त करने का अधिकार दे दिया गया, और उसके प्रतिकार के रूप में शाहू ने बादशाह की सेवा में 15,000 घुड़सवार सैनिकों को दान देने, दक्कन में बगावत और लूट मार रोकने तथा 10 लाख रुपयों का सालाना नजराना पेश करने पर सहमत हो गए। नाम मात्र के लिए सही बालाजी विश्वनाथ पहले ही मुगल आधिपत्य स्वीकार कर चुका था। अपने नेतृत्व में एक मराठा फौज लेकर बालाजी विश्वनाथ 1719 ईस्वी में सैयद हुसैन अली खां के साथ दिल्ली गया और फरीद सियर का तख्ता पलट रखने में सैयद बंधुओं की मदद की। मराठा मुगल संधि बालाजी विश्वनाथ और हुसैन अली के मध्य की शर्तों की मान्यता रफी उद दर्जात ने दे दी थी। दिल्ली में बालाजी विश्वनाथ और अन्य मराठा सरदारों ने मुगल साम्राज्य की कमजोरी को स्वयं देखा तथा उनमें अपना प्रभाव क्षेत्र उत्तर की ओर बढ़ाने की महत्वाकांक्षा ने जन्म लिया। चौथ और सरदेशमुखी सौंपने की प्रथा ने पेशवा को संरक्षण के जरिए अपनी व्यक्तिगत शक्ति बढ़ाने में सहायता दी।
बालाजी विश्वनाथ 1720 ईस्वी में मारा गया, और जिसके बाद उसके 20 वर्ष का पुत्र बाजीराव प्रथम को पेशवा बनाया गया। ठीक है, बाजीराव प्रथम 1720 से लेकर 1740, बाजीराव प्रथम 1720 से लेकर 1740। तो बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद शाहू ने उनके पुत्र बाजीराव प्रथम को जो है पेशवा नियुक्त किया, जिससे बालाजी विश्वनाथ के परिवार में पेशवा पद जो है पैतृक वंशानुगत हो गया। ठीक है, तो बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद शाहू ने उनके पुत्र बाजीराव प्रथम को पेशवा नियुक्त किया, जिससे बालाजी विश्वनाथ के पुत्र परिवार में पेशवा पद पैतृक वंशानुगत हो गया। ठीक है, मुगल साम्राज्य के प्रति अपनी नीति की घोषणा करते हुए बाजीराव प्रथम ने कहा कि हमें इस जर्जर ब्रिज के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएगी। बाजीराव प्रथम को शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक कहा गया है। जब 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई, तब मराठों ने मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। इसी काल में मराठों के गायकवाड़, होलकर, सिंधिया और भोंसले परिवारों ने प्रमुखता प्राप्त की। बाजीराव प्रथम ने 1733 ईस्वी में जंजीरा के सिद्दियों के विरुद्ध एक लंबा शक्तिशाली अभियान आरंभ किया और अंततोगत्वा उन्हें मुख्य भूमि से निकाल बाहर कर दिया। नेक्स्ट आपका जो बना पेशवा उसका नाम है बालाजी बाजीराव, 1740 से लेकर 1761 तक। ठीक है, तो बाजीराव प्रथम का 18 साल का पुत्र बालाजी बाजीराव। ठीक है, तो बाजीराव प्रथम का 18 साल का पुत्र बालाजी बाजीराव, और बाजीराव प्रथम का जो था बाप कौन था, तो वो था आपका बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, तो बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है, और वो पेशवा बना। वह 1740 से लेकर 1761 ईस्वी तक पेशवा रहा। बालाजी बाजीराव ने अपने पिता का अनुसरण किया तथा उसने मराठा शक्ति को उसके उत्कर्ष पर पहुंचा दिया। उसी के शासनकाल में मराठों और अहमद शाह अब्दाली की सेनाओं का पानीपत में 14 जनवरी 1761 को एक दूसरे से आमना सामना हुआ, और जिसमें मराठा सेना पूर्ण रूप से पराजित हुई। पेशवा का बेटा विश्वासराव, सदाशिवराव भाऊ और अन्य अनगिनत मराठा सेनापति करीब 28,000 सैनिकों की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो बालाजी बाजीराव ने अपने पिता का अनुसरण किया तथा उसने मराठा शक्ति को उसके उत्कर्ष पर पहुंचा दिया। उसी के शासन में काल में मराठों और अहमद शाह अब्दाली की सेनाओं का पानीपत में 14 जनवरी 1761 को एक दूसरे में से आमना सामना हुआ, जिसमें मराठा सेना पूर्ण रूप से पराजित हुई, और पेशवा का बेटा विश्वासराव, सदाशिवराव भाऊ और अन्य अनगिनत मराठा सेनापति करीब 28,000 सैनिकों की मृत्यु हो गई। पानीपत की हार मराठों के लिए महाविपदा के समान थी। उनकी हार ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में को बंगाल और दक्षिण भारत में अपनी सत्ता मजबूत करने का मौका दिया। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया, तो अहमद शाह अब्दाली ने दुरारी वंश की स्थापना की, और मराठों के अतिरिक्त इस समय उत्तर में अन्य शक्तियों में अवध का नवाब जाट और रूहेला प्रमुख थे। अहमद शाह अब्दाली अवध के नवाब और रूहेलों का समर्थन प्राप्त करने में सफल हो गए। 1761 में पानीपत के निर्णायक युद्ध में राजपूतों, जाटों, सिखों एवं अन्य किसी शक्ति ने मराठों की मदद नहीं की। मराठों की प्रबल पराजय हुई, और यह युद्ध इतिहास में पानीपत का तीसरा युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। उसी क्षेत्र में मराठा के आधिपत्य को गहरा धक्का लगा, और उनके बीच जो एकता विद्यमान थी वह युद्ध के बाद समाप्त हो गई। इसके बाद आपका जो है नया पेशवा बना बालाजी बाजीराव के बाद माधवराव प्रथम, 1761 से लेकर इसका काल 1772 तक था। ठीक है, तो 17 वर्षीय माधवराव 1761 में पेशवा बना। वह एक प्रतिभाशाली सैनिक और राजनेता था। मराठे 1771 में बादशाह शाह आलम को अपने संरक्षण में इलाहाबाद से दिल्ली ले गए, और बादशाह उनका पेंशन भोगी बन गया। इसी वर्ष क्षय रोग से माधवराव की मृत्यु हो गई। तो माधवराव के बाद उसका बेटा नारायण राव, जिसका शासनकाल 1 साल का सिर्फ था, 1772 से लेकर 1773 तक। माधवराव की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई नारायण राव पेशवा बना, लेकिन 1773 में उसके चाचा रघुनाथ राव ने पेशवा बनने के लिए नारायण राव की हत्या कर दी। नेक्स्ट आपका है माधवराव नारायण। ठीक है, तो आपका है नेक्स्ट कौन है, तो दोनों को मिला के नाम देखिएगा। माधवराव इसका था, इसका नारायण, तो दोनों को मिला के एक आपका नया आ गया माधवराव नारायण। ठीक है, इसका शासनकाल जो है 1774 से लेकर 1795 तक, लगभग 20 से 21 साल। तो नारायण राव की मृत्यु के बाद उसका पुत्र माधवराव नारायण पेशवा बना, और नाना फडणवीस के नेतृत्व में, तो आपका जो है नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठा सरदारों ने मराठा राज्य की देखभाल के लिए 12 भाई काउंसिल की नियुक्ति की थी। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए आपका ये जो नाना साहब है, ठीक है, इन्हीं के बात हो रहा है, बालाजी बाजीराव नाना साहब। तो यही आपके यहाँ पर है नाना फडणवीस। तो नारायण राव की मृत्यु के बाद उसका पुत्र माधव राव नारायण पेशवा बना। नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठा सरदारों ने मराठा राज की देखभाल के लिए 12 भाई काउंसिल की नियुक्ति की। प्रमुख मराठा सरदारों की इस चुनौती का सामना करने में अपने को असमर्थ पाकर रघुनाथ राव पुणे से भागने पर विवश हो गया, ठीक है, और बम्बई जाकर नाना फडणवीस के विरुद्ध अंग्रेजों से सहायता मांगी थी, ठीक है। नेक्स्ट आपका माधवराव नारायण के बाद जो आपका नया पेशवा बना उसका नाम था बाजीराव द्वितीय, जो कि आखिरी आपका पेशवा था। इसका समय जो था 1796 से लेकर 1818 तक था। तो यह रघुनाथ राव का पुत्र था, ठीक है, जो रघुनाथ राव मतलब वही जो चाचा उसने हत्या किया था, ठीक है, आपके नारायण राव का, तो उसी का बेटा बन गया पेशवा। तो बाजीराव द्वितीय 1796 से लेकर 1818, तो यह रघुनाथ राव का पुत्र था। नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद नाना फडणवीस की मृत्यु 1800 में हो गई थी। उसके बाद जिन मराठा नेताओं के हाथों में शक्ति रही उनमें पेशवा बाजीराव, ठीक है, पेशवा बाजीराव द्वितीय, अब दौलत राज सिंधिया और यशवंतराव होलकर प्रमुख थे। तो आपके पेशवा बाजीराव द्वितीय, दौलत राव सिंधिया व यशवंतराव होलकर प्रमुख थे, ठीक है। पेशवा बाजीराव द्वितीय और सिंधिया दोनों होलकर के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाकर उसे नीचा दिखाना चाहते थे। अप्रैल 1801 में पेशवा व जसवंत होलकर के भाई बिट्टू जी की निर्मम हत्या कर दी गई। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय और सिंधिया दोनों ने होलकर के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाकर उसे नीचा दिखाना चाहते थे, ठीक है। और अप्रैल 1801 में क्या हुआ, तो पेशवा, ठीक है, पेशवा ने क्या किया, पेशवा ने जसवंत होलकर के भाई तो बिट्टू जी की निर्मम हत्या कर दी, ठीक है। तो पेशवा और किसने मिलकर, सिंधिया ने मिलकर जसवंत राव होलकर के भाई बिट्टू जी की जो है निर्मम हत्या कर दी। होलकर ने फिर इसके बाद क्या किया, तो होलकर ने पुणे पर आक्रमण कर पेशवा व सिंधियों की सेनाओं को 1802 ईस्वी में हृदयसर नामक स्थान पर पराजित कर किया था और पुणे पर अधिकार कर लिया। और उसने अमित राव के पुत्र विनायक राव को पुणे की राजगद्दी पर बैठा दिया था, ठीक है। तो होलकर ने पुणे पर आक्रमण कर पेशवा व सिंधिया की सेनाओं को 1802 ईस्वी में हृदयसर नामक स्थान पर पराजित किया तथा पुणे पर अधिकार कर लिया। उसने अमित राव के पुत्र विनायक राव को पुणे की राजगद्दी पर बैठा दिया था। नेक्स्ट आपका है बाजीराव द्वितीय। तो आपका बाजीराव द्वितीय कौन था, तो बाजीराव द्वितीय ने भागकर बैशिन में शरण ली तथा 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों से एक संधि कर ली, इसे बसिन की संधि कहा जाता है। तो बाजीराव द्वितीय ने भागकर बसिन में शरण ली तथा 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों से एक संधि कर ली, इसे बसिन की संधि कहा जाता है, ठीक है। पेशवा बाजीराव द्वितीय के बारे में बात हो रहा है। तो आज का वीडियो आप यहीं पर रखेंगे, कल आपका नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे इसी का, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।